इस गांव में रात होते ही लोग लापता हो जाते हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी वीडियो देखिए और कमेंट कर बताइए क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे। अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिस गांव की बात करने जा रहे हैं वहाँ अंधेरा सिर्फ डर नहीं लाता, मौत लाता है। वो गांव जहाँ सूरज ढलते ही सब गायब हो जाता है। और स्टोरी भैया, वो गांव मत जाना, वहाँ रात होते ही लोग गायब हो जाते हैं। ये शब्द थे उस बूढ़े दरवाजे पर बैठे बाबा के, जिनकी आंखों में सच में कुछ देख लेने का डर था। चार दोस्त आर्यन, विशाल, समीर और कबीर एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकले थे। लेकिन रास्ता भटक जाने के बाद उन्हें एक गांव दिखा, शांत सुनसान लेकिन अजीब तरह से चीखने वाला गांव। गांव का नाम था कुरबा। कोई बोर्ड नहीं, कोई साइन नहीं, बस एक टूटी हुई दीवार जिस पर लाल रंग से लिखा था, सूरज ढलने से पहले निकल जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। चारों दोस्त हंस पड़े। ओह, कोई पुरानी लोक कथा होगी, भूत भूत कुछ नहीं होता। विशाल ने मजाक उड़ाया, लेकिन समीर की आंखों में डर था। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, उसने धीरे से कहा। गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी का मौसम था। हर घर बंद, खिड़कियां ढकी हुई और सड़कों पर एक भी इंसान नहीं। उन्होंने एक खाली घर में रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि वापस लौटना तो नामुमकिन था। लेकिन वो घर घर नहीं था, वो तो जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 7 बजते ही सब कुछ बदल गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। बाहर से आवाज़ आई, एक और आ गया। सब चौंक पड़े। किसकी आवाज़ थी ये? कबीर ने पूछा। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वहाँ बाहर कोई नहीं था। बस दूर से आती एक औरत की कराहती हुई चीख। ये क्या जगह है भाई? विशाल बुरी तरह डर के मारे बोला। समीर ने कहा, मैं कह चुका था, यहाँ पहले से ही कुछ गड़बड़ है। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में चारों दोस्त कमरे में थे। छाया सी कोई चीज नहीं जो दीवार पर रेंग रही थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई और वो चीख एक झटके में सामने आ गई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा नहीं था, बस 2 खाली आंखें और फटी हुई जबान। वो उनके सामने खड़ी थी, मगर आवाज़ कर रही थी, किसी और को अब इन्हें ले चलो, सूरज ढल चुका है। कबीर चीखा और बाहर भागा, लेकिन बाहर कुछ और इंतज़ार कर रहा था। गांव की हर गली में साया खड़ा था, कोई दिख नहीं रहा था, मगर हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। हम फंस चुके हैं, एक दोस्त ने कहा। उन्होंने कोशिश की कि गांव से निकलें, लेकिन रास्ते गोल गोल घूमने लग चुके थे। ये गांव जिंदा नहीं है, ये आत्माओं का जाल है। समीर की आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी डायरी जो उस घर के अंदर पड़ी हुई मिली थी। उसमें लिखा था, यह गांव पहले जिंदा था, अब तक एक बच्ची ने कुएं में कूदकर जान नहीं दी। उसकी मौत के बाद से गांव पर श्राप लग गया। हर रात उसकी आत्मा जागती और एक इंसान को अपने साथ ले जाती। जो भी रात के बाद उस गांव में रुकता, वो अगले दिन कभी नहीं मिलता। उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने गांव छोड़ने की आखिरी कोशिश की। भागते भागते कबीर अचानक गायब हो गया। कबीर, वो चिल्लाए, लेकिन आवाज़ आई, अब वो हमारा है। और कुएं से उठता धुआं, जिसके बीच में उस बच्ची की चीख थी। उनके पास बस एक रास्ता बचा था, कुएं में उतरना। वो जानते थे उन्हें उसी जगह जाना था जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरे और वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर दिल की धड़कनें थम गई। कुएं के अंदर हजारों हड्डियाँ थी, हर साल, हर रात को गायब हुए लोगों की। वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो की है, और सूरज ढलते ही उसे किसी की ज़रूरत होती है, किसी इंसान की। उन्होंने दिए जलाया और पुरानी रस्में शुरू की, जिसका जिक्र डायरी में था। लेकिन एक शर्त थी, कोई एक को पीछे रहना होगा, क्योंकि बिना बलिदान के श्राप टूटता नहीं। विशाल ने कहा, मैं रहूँगा। उन्होंने मान लिया, लेकिन वो मुस्कुराया, किसी को तो इस बुराई को ख़त्म करना होगा। वो जैसे तैसे गांव से बाहर निकल पाए, सुबह की पहली किरण के साथ। आज भी जब वो दोस्त सोते हैं, कभी कभी सपनों में विशाल की आवाज़ आती है, मैं अब भी यहाँ हूँ, सूरज ढलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उस गाँव का नाम आज भी कोई नहीं लेता। कुरबा गांव, वो जगह जहां रात होती है लेकिन सुबह कभी नहीं होती। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है।
तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच ऑनेस्टली अंता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने ये कहानी अकेले सुनी है तो अब अकेले सोने की हिम्मत है क्या? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक डरते रहिए क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।